हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। और ये शाम का टाइम है और मैं आ गई हूँ किचन में। जो मैं मिक्सचर और चना का वो जो भुंजा लाई थी वो मैं डब्बा में फिल कर दे रही हूँ, क्योंकि इधर रहता है तो चींटी ये सब लगने का डर रहता है। और यहाँ पे मैं शिवांश को भी दे दूँगी खाने के लिए। और ये सब है जो डब्बा में रखने से होता है कि क्रंची ही रहते हैं। ऐसे है कि जो वो थोड़ा सा यहाँ पे मैं चेक कर रही हूँ कि क्रंची है या नहीं है, तो ये मैं रख दे रही हूँ। और इसके बाद मैं शिवांश को नाश्ते के लिए दूध ये सब भी मैं दे दूँगी। और उसके बाद मैं बर्तन धोने के लिए आ गई हूँ और मैं बर्तन धो लूँगी। बर्तन धोने के बाद है कि मैं रात का खाना का इंतज़ाम करूँगी। और मैं अभी पूछूँगी अपने हस्बैंड से क्या बनेगा खाने में। मैं पूछ लेती हूँ क्योंकि खाना तो सभी को है ही, तो मन पसंद से बन जाता है तो अच्छा रहता है खाने में। और काम तो देखिए करना है ही, चाहे जो चीज़ भी बनाना तो है ही, तो एक बार पूछ लेने से अच्छा होता है। तो मैं यहाँ पे बर्तन धोने के बाद मैं हस्बैंड से कॉल करके पूछ लूँगी। और अभी शिवांश मिक्सचर खा रहा है और फिर मैं उसको दूध दे दूँगी, क्योंकि दूध कितना भी पहले दे दूँ वो 1 घंटा से पहले पीता ही नहीं है। तो मैं बोली कि पहले तो वो खा ले, ख़त्म कर ले, उसके बाद मैं तुम्हें दूध दूँगी। दूध तो पीना ही नहीं चाहता है वो। तो यहाँ पे मैं बर्तन धो लूँगी, उसके बाद मैं आगे का काम करूँगी। तो यहाँ पे मैं आलू छील रही हूँ। मैं भुंजिया बनाऊँगी आलू और प्याज का। तो हस्बैंड बोले कि थोड़ा सब्जी बचा हुआ था तो वो हो जाएगा, और उसके बाद फिर मैं भुंजिया ही बना ले रही हूँ। उनको भी मन था भुंजिया खाने का और शिवांश को बहुत पसंद है आलू और प्याज का भुंजिया। वो तो सिर्फ आलू का ही खोजता है, लेकिन प्याज थोड़ा सा रहता है तो हमको अच्छा लगता है। मुझे आलू और प्याज का भुंजिया बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पे मैं भुंजिया काट दे रही हूँ। और हाँ, जब से मेरा बैक पेन हुआ है तो मैं नीचे बैठकर वो जो चिलोई होता है उससे काटने में थोड़ा हमको दिक्कत होता है, तो मैं इस तरह से स्लैब पे ही काट लेती हूँ। और वो जो चॉपिंग बोर्ड होता है उस पे हमको इतना ज़्यादा अच्छा नहीं लगता है। मैं इसी को पोंछ करके इसी पे काट लेती हूँ, तो जल्दी जल्दी हो जाता है। और यहाँ पे मैं भुंजिया काट लूँगी, उसके बाद भुंजिया और रोटी बनाऊँगी इस समय, और सलाद हो जाएगा। और सब्ज़ी तो है ही। और मैं इसी टाइम पे जो है सुबह के लिए भी मैं सब्ज़ी काट लूँगी। सब्ज़ी काट के रख देती हूँ तो अच्छा रहता है सुबह-सुबह, और जल्दी-जल्दी सब कुछ हो जाता है। नहीं तो फिर सब्ज़ी काटना पड़ता है, उसके बाद फिर बहुत भागम-भाग वाली कहानी हो जाती है, तो ये हमको पसंद नहीं पड़ता है। और मैं थक भी जाती हूँ बहुत ज़्यादा फिर उस तरीके से, और मुझे टेंशन भी बहुत होने लगता है। तो इस वजह से मैं आराम-आराम से सारा काम करती हूँ, लेकिन सुबह आराम कहाँ मिलता है। सुबह तो है कि जल्दी-जल्दी ही करती हूँ, लेकिन फिर भी ये सब हुआ रहता है। कम से कम सब्ज़ी कटा हुआ रहता है तो मैं फटाफट है जो सब्ज़ी छौंक लेती हूँ तो अच्छा रहता है। और नहीं तो फिर है जो शिवांश को लंच बना के दो तो वो सब्ज़ी रोटी ले नहीं जाता है, तो वो कुछ भी सूखा चीज़ों पराठा हो तो ये सब ले जाना चाहता है। और तो मैं है यहाँ पे सब्ज़ी में आलू और पटल काट ले रही हूँ। और प्याज भी मैं काट के ही रख देती हूँ और ढक के रख देती हूँ, तो इससे है कि उसका स्मेल भी नहीं होता। फ्रिज में रखने पे सब फ्रेश ही रहते हैं। बाहर रखने पे है कि काटा हुआ सब्ज़ी बाहर मैं नहीं रखती हूँ, अच्छा नहीं होता है। तो
यहाँ पे मैं आटा भी लगा ली हूँ और उधर भुंजिया भी मेरी चढ़ी हुई है और यहाँ पे मैं सब्जी फटाफट काट ले रही हूँ। और उसके बाद फिर मैं इधर कर लूँगी। उसके बाद मैं शिवांश को भी पढ़ाने के लिए जाऊँगी, क्योंकि वो है जो बिना बैठे पढ़ता नहीं है। तो चलिए। और यहाँ पे मैं शिवांश को खाने के लिए दे रही हूँ एक रोटी, क्योंकि वो बोल रहा था कि मम्मा पहले हमको खाने के लिए दे दो, भूख लगी हुई है, तो मैं बाद में पढ़ाई करूँगा। तो यहाँ पे मैं एक रोटी दे रही हूँ उसे खाने के लिए। और यहाँ पे उसको भुंजिया बहुत पसंद पड़। और यहाँ पे मेरे किचन का सारा काम हो गया है, रोटी भी बन गई है, भुंजिया भी बन गई है, बाकी सब्जी ये सब भी काट के रख लिए हैं सुबह के लिए। और बाकी और भी सारा काम हो गया। शिवांश को मैं खाने के लिए दे दी हूँ, उसको भूख लग गया था, तो शिवांश खा लेगा तो मैं उसे पढ़ाऊँगी। और जब मेरे हस्बैंड आएंगे तो हम और वो दोनों खा लेंगे। तो चलिए। और यहाँ पे मैं शिवांश को पढ़ा ली हूँ। और यहाँ पे मेरे हस्बैंड आ गए थे, तो हम दोनों खाना है सब खा लिए थे। उसके बाद जो बर्तन है वो मैं धो रही हूँ, और धो करके उसके बाद मैं थोड़ा सा दही में जोरन दूँगी जमने के लिए, क्योंकि गर्मी में है कि दूध उतना पिया नहीं जाता है, तो थोड़ा दही भी ज़रूरी होता है। तो दही जमने के लिए मैं रखूँगी। और उसके बाद मैं किचन ये सब भी पोंछ दूँगी, और थोड़ा थोड़ा मैं और हस्बैंड दोनों दूध भी पी लूँगी, क्योंकि 2 से 3 दिन हो जाता है तो मेरा पैर चढ़ने लगता है दूध के बिना। तो अच्छा तो नहीं लगता है पीने में, लेकिन फिर भी पीना पड़ता है, मजबूरी है इस वजह से। तो यहाँ पे मैं दही जमने के लिए भी रख दूँगी। और चलिए, आपको अच्छा लगे मेरा वीडियो तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। और इसके बाद मैं छत पे घूमने के लिए जाऊँगी, और थोड़ा फैमिली वाले से बात भी कर लूँगी, क्योंकि वो भी ज़रूरी रहता है ना। तो घूमना भी हो जाएगा और बात करना भी हो जाएगा।